1 अप्रैल से कई नियम लागू होने वाले हैं। कोई टैक्स छूट लेने में लगा है तो कोई अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने की होड़ में है। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है, बल्कि अमेरिका में भी हो रहा है। जी हाँ, टैक्स बचाने की जद्दोजहद सिर्फ आप और हम नहीं करते हैं, बल्कि स्टार्स भी करते हैं, और वो भी हॉलीवुड स्टार्स। जी हाँ, दरअसल हॉलीवुड स्टार्स के बीच 1 अप्रैल से पहले अपने अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स को बेचने की होड़ लगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अपने अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स बेचने पड़ रहे हैं। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लॉस एंजलिस में अगले महीने की शुरुआत से मेंशन टैक्स लगने वाला है, जिससे बचने के लिए फिल्मी सितारे अपने अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स को बेचना चाहते हैं। इस लिस्ट में, यानी कि अपने लग्जरी अपार्टमेंट बेचने की जो लिस्ट है, उसमें मशहूर हस्तियों में जिम कैरी, ब्रिटनी स्पीयर्स और काइली जेनर का नाम शामिल है, जिन्होंने हाल ही के महीनों में अपनी संपत्तियों को बाजार में बिक्री के लिए उतारा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टार्स की कोशिश टैक्स लगने से पहले अपने मुनाफे को बुक करना है। चलिए एक बार इनके घरों की कीमतें भी आपको बता देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार जिम कैरी अपने 12,700 वर्ग फुट के घर की कीमत $29 बिलियन रखी है। वहीं ब्रिटनी स्पीयर्स ने अपने 11,650 वर्ग फुट के घर की कीमत $12 मिलियन लगाई है। और अगर काइली जेनर की बात करें तो उन्होंने अपने बेवर्ली हिल्स को $33 मिलियन के लिए बिक्री के लिए बाजार में उतारा है। तो ये तो रही हॉलीवुड सितारों के घरों की कीमतों की बात, और कौन अपने अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स को बेचना चाहता है। अब चलिए ये भी समझते हैं कि आखिर क्या है ये मेंशन टैक्स। तो अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मेंशन टैक्स को अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स पर लगाया जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति $5 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति बेचता है तो सेलर को उस पर 4% ट्रांसफर टैक्स का भुगतान करना होगा। वहीं अगर घर की कीमत $10 मिलियन से ज्यादा है तो विक्रेता यानी कि सेलर को 5.5% टैक्स का भुगतान करना होगा। हालांकि ये टैक्स 1 अप्रैल से लगना शुरू होगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि फिलहाल ट्रांसफर टैक्स 0.45% है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से लॉस एंजलिस में ऐसा क्या हो गया कि ये टैक्स लगने लग गया। तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। दरअसल लॉस एंजलिस की योजना इस टैक्स के जरिए $1 अरब जुटाने की है। इससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल सरकार की ओर से आम जनता और बेघर लोगों को घर देने के लिए किया जाएगा। लॉस एंजलिस होमलेस सर्विसेज अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार 2022 में शहर में करीब 42,000 बेघर लोग थे, जबकि शहर में बेघर लोगों की संख्या 2016 में 28,000 थी। इन आंकड़ों से ये तो साफ है कि पिछले कुछ सालों में बेघरों की संख्या में इजाफा हुआ है, और इसी को देखते हुए सरकार ने अमीर लोगों पर मेंशन टैक्स लगाने का फैसला लिया है, जिससे बेघरों को घर मिल सके। तो आपको लॉस एंजलिस में लगने वाले इस टैक्स को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या सरकार का ये फैसला सही है? इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।